नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। वो यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से आकर आप देख सकते हो। और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के 42 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज के वीडियो में हेराल्ड पुस्तक का 43वां पेपर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है और आपका भी सपना है वर्दी पाना, तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट आपका जीके का है और जिसका ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो वो प्रथम कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि बात आए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और बात करें अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय की, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? तो शेर पंजाब के नाम से तो आप सभी को पता है लाला लाजपत राय को जाना जाता है, परंतु शेर कश्मीर के नाम से आपके शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1880, 1910, 1885 या 1875? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में कब की गई थी? 1875 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत रत्न से सम्मानित भारत का सबसे युवा व्यक्ति कौन था? पंडित भीमसेन जोशी, सुश्री लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर या राजीव गांधी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम युवा व्यक्ति आपके सचिन तेंदुलकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। रघुवंशम संस्कृत साहित्य के रचयिता कौन है? अभिज्ञान संकुलतनम, मेघदूतम, रघुवंशम, इन सभी के रचयिता कौन थे? कालिदास थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 22 अप्रैल, 22 अगस्त या 22 सितंबर? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा देश हरियाणा से भी छोटा है? बेल्जियम, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो बेल्जियम देश आपका हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना व उत्तराधिकारी जैसे विषयों की सूची किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या प्रांतीय सूची? तो शिक्षा, मजदूरी, विवाह ये सभी किस सूची में है? आपके राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। और जो ये सूचियां संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची शक्तियों का बंटवारा किया गया इस रूप में, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस राज्य में कोई भी भारतीय नागरिक बिना सहमति के वहां जमीन व मकान नहीं खरीद सकता है? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जम्मू कश्मीर में ये शायद उस समय की बात है जब धारा 370 वहां पर लागू थी। वर्तमान में हम खरीद सकते हैं। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या उपयुक्त सभी? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वर्तमान में मेसोपोटामिया की सभ्यता या प्रदेश किस देश के अंतर्गत आती है? मिस्र, इराक, ईरान या फ्रांस? तो वर्तमान में मेसोपोटामिया आपके इराक में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। मंगोलों का वह प्रथम शासक जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण कर लिया किया था? चंगेज खान, गजन खान, बाबर या मोंके? तो बाबर तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है बाबर को। यहाँ पे वह व्यक्ति कौन था जिसने
धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म ग्रहण किया था? गजन खान था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। चंगेज खान का वास्तविक नाम था, क्या था? गजन खान, मार्को पोलो, जमुका या तेमुजिन? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन या तैमूर था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इसी युद्ध के माध्यम से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लगी थी। कब हुआ था यह? 1526 में। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। भारत में किस शासक ने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर ने लगाई थी, परंतु संगठित किसने किया था? संगठित किया था आपके अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसी के साथ आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों पर क्या डालती है? गैस किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसकी दीवारों तक फैल जाता है और उसकी दीवारों पर दबाव डालता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दाब डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूले हुए गुब्बारे में छिद्र होने के कारण उसमें वायु निकल जाती है, क्योंकि क्या कारण हो सकता है? वही कारण जो पहले क्वेश्चन में था कि वो बर्तन की जो उसमें गैस भरी जाती है और गैस क्या करती है? उसकी दीवारों पर दबाव डालती है। तो आंतरिक दबाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, बाहरी दबाव कम हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाती है? वायु निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आंतरिक वायुदाब बाह्य वायुदाब से अधिक होता है। कुलियों द्वारा वजन सिर पर उठाने के लिए सिर पर गोल कपड़ा लपेटा जाता है, क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि जो सिर पर कपड़ा लपेटा जाता है उससे उसके प्रभावी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, उससे क्या होगा? दाब कम होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उसका चिन्ह होता है, नहीं होता है, एक पुराने समय से चली आ रही परंपरा, ये भी नहीं हो। ऐसा करने से दाब के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिससे उन्हें भार कम महसूस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्यों चल सकता है? क्योंकि ऊंट के पैरों का क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है बाकी जानवरों की तुलना में, जिससे दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उनके पैरों के तलवे का क्षेत्रफल अधिक होने से प्रभावी दाब कम होने के कारण। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव या पानी की शांतता? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो क्या होगी? नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि लेटने से उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा और क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होगा? दाब कम होगा। तो क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या करंट व वोल्टेज से संबंधित? तो आर्किमिडीज का नियम आपके प्लवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केले के छिलके पर पैर रखने पर फिसल जाते, क्यों फिसल जाते? केले का छिलका स्नेक का काम करता है, वह सतह में गड्ढा कर देता है, घर्षण बढ़ा देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो केले का छिलका क्या होता है? एक स्नेक का काम करता है, इसीलिए केले के छिलके पर पैर रखते ही फिसल जाते। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। गोल वस्तु समतल वस्तु की अपेक्षा कम गति करेगी हमेशा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा यहाँ पे। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, सुगंध के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो कैरम बोर्ड पर पाउडर आपके घर्षण को कम करने के लिए छिड़का जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है, विपरीत होता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तरल नाम संयुक्त रूप से दिया गया है, किसका दिया गया? गैसों और ठोसों का। देखिए, ठोस का तरल नाम कभी नहीं दिया गया है, गैस और द्रव्य का ही दिया गया। जहाँ पर ठोस है उस ऑप्शन को काट दो। यहाँ पर भी ठोस है, यहाँ पर भी ठोस है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गैसों व द्रवों का। बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन मान भाग है, किसका? तनित तार का, तनित झिल्ली, वायु स्तंभ या छिद्र? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से वह जंतु जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के प्रति संवेदनशील है, तो सबसे संवेदनशील जंतु कौन सा है? कुत्ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संगमरमर कैंसर का कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस
प्रभाव, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग या इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर कैंसर का कारण होता है अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ताजमहल के आसपास वाहनों में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है? ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है और संगमरमर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अम्लीय वर्षा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन है जैसे शीशा रहित पेट्रोल का वहाँ के वाहनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वर्तमान में दिल्ली में डीटीसी द्वारा संचालित बसों में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? दिल्ली में भी प्रदूषण अधिक है, इसीलिए वहाँ पे कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एलपीजी का प्रयोग घरों में खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। जल को शुद्ध करने की रासायनिक विधि कौन सी है? वाष्पीकरण, आसवन, क्लोरीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि आपकी क्लोरीनीकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? मेथेन भी उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O। तो ये तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 1/9/16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या होगा 1/9/16 का? यह एक मिश्र भिन्न है, पहले इसे बदलना होगा साधारण भिन्न में। 16 एकम 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। तो 25/16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का होता है 4, तो 4/5। फिर से मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 4 का भाग देना 5 में, 4 एकम 4 भाग जाएगा एक बार, शेषफल भी बचेगा 1 बटे भाग दिया था 4 का, तो 1 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक सिपाही एक चोर के पीछे दौड़ता है जो 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 100 मीटर पीछे है सिपाही चोर से। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो सिपाही की चाल क्या हो जाएगी? 1000 मीटर की दूरी तय करता हुआ 8 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 1 मिनट में करेगा, ये है आपकी 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 2 0, 8 दूने 16, और फिर कितने बचेंगे? 5, 8 पंजे 40, 125 मीटर प्रति मिनट की दूरी चाल होगी इससे सिपाही की। और चोर की चाल कितनी होगी? चोर 10 मिनट में करता है, तो 1000/10, तो 0 से 0, यानी सिपाही 1 मिनट में 125 मीटर की दूरी तय करता है और चोर 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? 25 मीटर। तो वह दूरी है जो कि सिपाही 1 मिनट में 25 मीटर की दूरी कवर कर लेता है, जो प्रारंभ में 100 मीटर की थी। तो 100 मीटर की दूरी कितने मिनट में कवर कर लेगा? 25 में 100 का भाग देंगे तो 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। और 4 मिनट में वह चोर कितनी दूर पहुंच जाएगा? 1 मिनट में 100 मीटर पहुंचता है, तो 4 मिनट में 400 मीटर पहुंच जाएगा। तो यही पूछा है कि तो कितनी दूरी पर वह उसे पकड़ेगा? 400 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 की घात 3 भाग 5 की घात -3/2। अब देखिए 5 इंटू 5 है तो 5 की घात 1 है, रूट 5 का मतलब 5 की घात क्या हो जाएगी? 1/2, और भाग 5 की घात -3/2। जहाँ पर घात माइनस की आती है, यदि वो संख्या गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग में होती है तो गुणा में आ जाती है, ठीक है। पहले 5 की घात 3 तो लिख देते हैं, उसके बाद में अब ये भाग में है तो इस घात को प्लस में करने के लिए गुणा में कर देंगे, 5 की घात 3/2 बराबर दिया गया है 5 की घात a प्लस के 2। अब हमारे पास एक सीधा सीधा नियम होता है कि गुणा में दिया गया है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो आधार वही रहेगा, 5 रहेगा, सभी में 5 5 5 5 है, तो घाते को जोड़ दो, 1 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस 3/2, यही है घाते। ये 1/2 बाद में लिख दिया, 3 पहले, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4। 4/2, 4/2 का मतलब कितना होगा? 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो घात कितनी हो जाएगी? 5 की घात 4 प्लस 2 6 हो जाएगी।
बराबर आगे दिया गया 5 की घात a+2, तो यहाँ पर भी घात 6 आनी चाहिए। तो a+2 है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 1 का मान पूछा है तो 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक गोले और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, उनके आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा को हम a लिख देते, यही होता है क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे है 4 है, यहाँ पे 6, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। अब हम इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2πr² बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा इधर आ जाएगा 3a²। ये आ गया इसका अनुपात जो कि बराबर है, ये कहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस r² को एक तरफ रखना है और इस 2π और 3 को एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं r² बट्टे a² बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3/2π, ये लिख सकते हैं। अब इसका ये दोनों का स्क्वायर हटाने के लिए इन दोनों का क्या कर देंगे वर्गमूल, तो r/a। ठीक है, त्रिज्या और भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा √3/2π। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इनके आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³ और इसका आयतन होता है भुजा क्यूब 1 का क्यूब। तो फिर से इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से इसे इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/3π गुणा क्या हो जाएगा r³/a³। ठीक है, तो हमारे पास था कि r/a का मान था कितना था √3/2π, यह था r/a का मान। तो r³/a³ का मान क्या होगा, इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4π/3 गुणा हो जाएगा रूट, क्यूब करना 3 बार लिख दो। ठीक है, √3/2π गुणा √3/2π और गुणा √3/2π, 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, जब दो संख्या एक जैसी आ जाएगी तो रूट हट जाएगा और एक संख्या रूट में बच जाएगी। तो इन दोनों का रूट हटाकर हमारे पास क्या आ जाएगा 4π/3 गुणा 3/2π गुणा 3/2π और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा हमारे पास √3/2π। सॉरी, एक बार ही आएगा, ये एक संख्या कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 गुणा √3/2π। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों और √2 से गुणा करना है। ठीक है, दोनों और √2 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हटाना है यहाँ से। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × √3 और √2 है √6 आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा गुणा √π आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √6 अनुपात √π, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला और एक सिलेंडर की त्रिज्याएं बराबर है, यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, गोले और सिलेंडर की त्रिज्याएं दोनों की बराबर है। ठीक है, यदि उनके आयतन भी बराबर है तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, और सिलेंडर मतलब बेलनाकार होगा और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। ठीक है, हमें क्या करना, भाग देना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ रहा है, सिलेंडर की ऊंचाई, इस h का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना बचा, अब देखिए भाग देना है, r और ये r बराबर है,
जब आधार समान है और भाग देती है तो घातें घट जाती है। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, केवल r बार कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, h बचेगा केवल, और इधर बचेगा 4/3 पाई 3r, सॉरी। तो h ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, 4/3r, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज ₹25 बन जाएगा। तो आपको बताया गया कि जब ब्याज दिया गया है और मूलधन या दर या समय इनमें से कुछ पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ब्याज को गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। और बट्टे क्या क्या दिया गया, दर दी गई है और समय दिया गया, उसका भाग देंगे तो मूलधन अपने आप आ जाएगा। परंतु ध्यान रहे, यहाँ पे समय दिया गया 3 महीने का। यदि वर्षों में होता तो कुछ नहीं होता, महीनों में होता है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से गुणा करो तो ठीक है। 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, 500 के 20 और 20 को 100 से गुणा करेंगे, 2000 रुपये होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 10 टूटियाँ जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है। यह कहा गया कि 10 टूटी एक टैंक को 24 मिनट में भर जा सकती है। 2 टूटियाँ खराब हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 8 टूटियाँ कितने मिनट में भरेगी, 10 24 में भरेगी तो एक कितने में भरेगी, 24 × 10, तो 8 कितने में भरेगी, 8 का भाग देना, 8 3 24, 30 मिनट में भरेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 96, 528, 21, 60 और 35, 20 का मैथ्स है, यानी HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करने का अपना नियम कि 96, 528, 21, 60 और 35, 20 में भाग देना है। किसका भाग देना, जिसका समान रूप से जाए। सभी में 2 का जा रहा तो पहले 2 का दे देते। 96 में जाएगा 48 बार, 528 में जाएगा कितनी बार, 264 बार, 2160 में कितनी बार जाएगा, 1 भाग नहीं जाएगा, 0, 8 1080 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा आपका 17 दूने 34, 1760 बार। फिर 2 का भाग देना है, सभी में जा रहा तो दे दो, 24 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 132 बार। इसमें जाएगा आपका 540 बार और इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा, 880 बार। फिर से 2 का भाग देना है, इसमें जाएगा 12 बार। इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा, 132 में भाग जाएगा 66 बार। 540 में कितनी बार जाएगा, 540 में जाएगा आपका 270 बार और इसमें जाएगा 440 बार। फिर 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसमें जाएगा 33 बार। इसमें जाएगा 135 बार। इसमें जाएगा 220 बार। अब समान रूप से भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 का जाता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाता है, इनमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो समान रूप से यहाँ पे आपका HCF समाप्त हो जाता है। कितना होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो HCF कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदे पर एक नारियल मुफ्त दिया। 24 खरीदने पर एक मुफ्त दिया, तो कुल कितने नारियल दिए, 25 नारियल दिए। मुफ्त कितना दिया, 1। 24 और 1 ये 25 हो गया। गुणा किससे करना, 100 से। 25 चौके 100, 4% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कतिपय व्यक्ति मतलब कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन और लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, MWT के रूप में लिखना है, मैन वर्क और टाइम। ठीक है, सर्वप्रथम M व्यक्ति कितने हैं, कुछ व्यक्ति है तो मान लेते हैं हम व्यक्ति X हो जाएंगे या M लिख सकते हैं। एक काम को वर्क कितना, 1 है, टाइम कितना, 90 दिन। फिर क्या दिया गया, 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे, X में से 15 कम कर दो, काम वही 1, 10 दिन और लगेंगे, मतलब 90 और 10 100 दिन लगेंगे। ठीक है, अब आपको बताया गया V शेप में गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको इस शेप में गुणा कर दो, तो x - 15 को गुणा करना है 1 और 100 से। ठीक है, तो 100 को गुणा करना है आपका x - 15 से, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 90x।
तो अब हमें क्या करना है, 100 को x माइनस 15 से गुणा करेंगे तो 100x माइनस के 1500 बराबर दिया गया है 90x। तो इस 1500 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 90x को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 100x में से 90x घटाएंगे तो 10x बराबर 1500। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 150। तो 150 व्यक्ति थे आरंभ में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करती है। उनके प्राप्तांकों का योग 738 है। प्रतिशतों का योग कितना हो गया, 60 और 30 हो गया 90%। तो ये 783 कितना है, 90% है। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक 100% होते हैं हमेशा। 0 से 0 को काट देंगे, 9 का भाग देना है। 783 में कितनी बार जाए, 8 9 72, कितने शेषफल बचे 6 3 7 9 63। 87 को 10 से गुणा करेंगे 870 अंक का अधिकतम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक इलेक्ट्रिक गीजर की आकृति बेलनाकार है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व व पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया गया, पार्श्व व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपके बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h यानी 2 × पाई का मान 22/7 गुणा आर का क्या होगा, 35 सेंटीमीटर व्यास है तो व्यास की आधी त्रिज्या तो 35/2 और h मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.2 मीटर में 120 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे सरल कर लेते। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 5 बार। अब इसे गुणा कर लो, 22 पंजे 110। 110 को 120 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 12 से गुणा करते 132 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 13,200। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या 33 3 है, 3 का भाग जाता है। 81 में भी 3 का जाता है और 9 का जाता है। 93 में 9 और 3 है, 3 का भाग जाएगा। यहाँ पे 97 एक अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 2.31 गुणा 0.019 को सरल कीजिए। गुणा करवाते समय एक बार दशमलव को भूल जाओ और 231 को 19 से गुणा करवा दो। कितना आएगा, 19 एकम 19 के कितने आ जाएंगे, 9। 1 हासिल होगी, 19 3 57 और 1 58 के 8। 5 हासिल हो जाएगी, 19 दूने 38 और 5 43। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव, 1 2 3 4 और 5 से पहले दशमलव तो 1 2 3 4 और ये लो 5, यहाँ दशमलव लगा दो। 0.04389 0.04389 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत, पहले 16 का औसत भार है 50.25, तो कुल भार कितना हो जाएगा, गुणा करवा दो। 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं, 0। 16 दूने 32 और 8 40 के भी 0। 16 का भाग 0 बार जाएगा, हासिल 4 आ जाएगी। ठीक है, 16 पंजे 80 के 80। 2 से पहले दशमलव है तो 2 से पहले दशमलव, 804 होगी। अब हमें क्या करना है, आगे वाले 8 का भार है 45.15, तो 45.15 से गुणा करवा दो। कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 के 0। ठीक है, 8 चौके 32 और 4 कितने होते हैं, सॉरी 8 एकम 8, 8 और 4 होते हैं 12 के 2। 8 पंजे 40 और 1 41। 8 चौके 32, 32 और 4 हो जाएंगे 36। 361.2। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5, 6 के 6, 8 और 3 11, 1165। यहाँ पे लड़के कितने हो गए, 16 और 8 24। 24 का भाग देना है 1165.20 में। ठीक है, 1165.20 में जैसे ही हम 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 48.55 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 44वां पेपर करेंगे और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।